there was a lady known as Bhavri Devi. She was basically attached to a project of the government. राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट का नाम था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. उस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर वो अटैच थी और उसके अंडर, उस प्रोग्राम के अंडर उस फीमेल का काम क्या था? शी यूज्ड टू गो टू द विलेजेस, रूरल एरियाज, एंड शी यूज्ड टू प्रिवेंट, प्रोहिबिट the hazardous activity or the immoral practices which are being done in the villages. Rural development के लिए वहां पे जितनी भी immoral practices होती थी, she used to go there and she used to prevent, she used to raise her voice, take steps to prevent such activities. एक दिन what she did, she tried to prevent the child marriage in a village. So she made a complaint कि यहां पे अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, एंड इसी रीजन से उसी विलेज के सम मेन दे गैंग रेप्ड हर. दे गैंग रेप्ड हर बाय बिकॉज उनके विलेज में शी ट्राइड टू स्टॉप द चाइल्ड मैरिज, द इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज. अब नाउ हियर व्हेन शी वाज ट्राइंग टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज, शी वाज नॉट एक्टिंग इन हर पर्सनल कैपेसिटी. She was representing the Rajasthan government or the state government under the rural development program project. वो तो उनको represent कर रही थी ना, अपनी personal या individual capacity में तो वो act कर नहीं रही थी. That means the moment the sexual act, the gang rape was done upon her body, she was not acting in her original individual capacity. Rather, she was representing the state government. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? दैट दिस अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. वाई एट वर्क प्लेस? क्योंकि यहां पे इवन दो वो अपने ऑफिस में नहीं थी, वो विलेज में थी, बट स्टिल बिकॉज शी वॉज डूइंग हर ड्यूटी, शी वॉज रिप्रेजेंटिंग हर एम्प्लॉयर, दैट इज द गवर्नमेंट हियर. वो अपने एम्प्लॉयर की दी हुई ड्यूटी कर रही थी. वो करते हुए she was subject to the act of sexual harassment, gang rape here. That means this is not just sexual harassment, this is a sexual harassment which is being done when she was at her workplace. और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि ये वर्कप्लेस तो इसकी नहीं थी. वर्कप्लेस देखा जाए तो हम ऑफिस को बोलेंगे, या जो भी उसका प्लेस ऑफ वर्क है. घर में ऑफिस है तो वो उसकी वर्क प्लेस है, कहीं बाहर ऑफिस जाती है तो वो उसका वर्क प्लेस है. यहां पे तो शी वाज देयर इन अ विलेज. और इसी रीजन से अभी जो हम यहां पढ़ेंगे भी, कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हेल्ड किया था विच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड वर्क प्लेस. सुना है? एक्सटेंडेड वर्क प्लेस का मतलब है वर्कप्लेस की डेफिनेशन को एक ब्रॉड अप्रोच दी जाएगी. दैट मींस वर्कप्लेस में हम फॉर्मल ऑफिस सेटअप को ही नहीं, उसके अलावा वर्कप्लेस अपने एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए जो जो जगहें वुमेन विजिट कर रही है, जो मोड ऑफ कन्वेंस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज कर रही है, ये सारी चीजें उसके वर्कप्लेस के अंदर डीम्ड टू बी इंक्लूडेड होंगी, विच इज नोन एज एक्सटेंडेड वर्कप्लेस. क्योंकि अगर एक्चुअल वर्कप्लेस देखा जाए वो तो ऑफिस है, बट ऑफिस के पर्पस के लिए उसने विलेज को विजिट किया, और विलेज तक जाने के लिए बेसिकली फॉर एग्जांपल शी यूज्ड अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और अ मोड ऑफ कन्वेंस. तो विलेज में मतलब जो प्लेस वो विजिट कर रही है वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, जो मोड ऑफ कन्वेंस ट्रांसपोर्ट वो यूज कर रही है वहां सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, हर चीज इसके अंडर इंक्लूड होगी बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ एक्सटेंडेड वर्कप्लेस. नाउ ऑल दीज रूल्स जो विशाखा जजमेंट में हेल्ड किए गए, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द पॉश एक्ट. और विशाखा केस के अंदर ये तो बताया ही गया कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई जाएंगी अपॉन sexual harassment of women at workplace which should be other than the ordinary sexual harassment, because workplace एक ऐसी जगह है जहां पे she should feel free, secure and safe so that she can give her contribution, जिस पर्पस के लिए she has stepped out of her household. Because a woman generally माना जाता है when a woman steps out of her household due to her employment, she has to do many sacrifices because she has to leave all her
household related duties behind, which includes her family, which includes her children. तो अगर ये सैक्रिफाइस करके बिकॉज ऑफ contributing towards the economy growth and development to give her contribution, अगर वो स्टेप आउट कर रही है तो स्टेप आउट करने के बाद वर्क प्लेस पे शी शुड बी फ्री, सिक्योर एंड सेफ. ये तो ड्यूटी स्टेट की ही बनती है कि स्टेट को कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उस वर्क प्लेस को उस वुमन के लिए द सेफेस्ट प्लेस बना सकें, सो दैट वो फ्रीली रोज आ भी पाए और काम भी कर पाए. क्योंकि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहेगा, वुमेन विल स्टॉप कमिंग टू द वर्क प्लेस, जिसके हजार्डस इंपैक्ट सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे हो सकता है, जो अभी हमने डिस्कस किया. ये भी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया.